हेलो गाइस, माय नेम इज़ करण सिंह फरसान और आप देख रहे हैं फैक्ट्स 2020। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे बैंड के बारे में जिसे पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BTS के बारे में। BTS जिसे बैंगटोंग बॉय के नाम से भी जाना जाता है, यह दक्षिण कोरिया के पॉप संगीत गाने वाले 7 लड़कों का बैंड है। तो दोस्तों इस बैंड की शुरुआत 2010 में हुई थी। 2013 से इस बैंड ने बिग हिट एंटरटेनमेंट के साथ काम करते हुए अपने म्यूजिक एल्बम को लॉन्च करना शुरू कर दिया था। तो यह बैंड अब तक कई गाने निकाल चुकी है, जिसमें से कई गाने दुनिया भर में लोकप्रिय है। दोस्तों BTS बैंड का एक दूसरा नाम भी BTS आर्मी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये BTS आर्मी है क्या। दोस्तों यदि आप BTS बैंड के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो अपने BTS आर्मी के बारे में भी सुना होगा। जब लोग कहते हैं कि हम BTS आर्मी हैं तो हम में से कई लोग सोच में पड़ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि BTS तो एक बैंड है, फिर इसे आर्मी से क्या मतलब। दरअसल BTS के फैंस खुद को BTS आर्मी कहते हैं। दोस्तों अगर आप भी BTS बैंड के गाने बहुत पसंद करते हैं तो आप भी खुद को BTS आर्मी कह सकते हैं। दोस्तों इस प्रसिद्ध दक्षिण कोरिया पॉप बैंड में कुल 7 सदस्य हैं। आइए जानते हैं पॉप संगीत में रुचि रखने वाले लोगों के दिल पर राज करने वाले इन 7 लड़कों के बारे में। पहला, जिन। जिन का पूरा नाम किम सियोक जिन है, जिनका जन्म साउथ कोरिया में ग्वाचिओन शहर में 4 दिसंबर सन 1992 में हुआ था। जिन इनका स्टेज नाम है। जिन एक साउथ कोरिया गायक, गीतकार एवं BTS के मुख्य सदस्य हैं। जिन 2013 में BTS के साथ जुड़े थे। इन्होंने बैंड के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर 3 सोलो ट्रैक लिखे और वो रिलीज किए थे। दूसरा, सुगा, जिन्हें मिन योंग जिन के नाम से जाना जाता है। इनका स्टेज नाम सुगा व अगस्त डी से जाना जाता है। इनका जन्म 9 मार्च सन 1993 में दक्षिण कोरिया में हुआ था। सुगा सन 2013 में BTS के सदस्य बने थे। आज तक इस बैंड के लिए गजब का काम करते रहे हैं। सुगा ने 13 वर्ष की आयु से गाने लिखने शुरू कर दिए थे। वह रैपिंग में दिलचस्प होने के कारण उन्हें रैप पसंद था। सुगा ने BTS की हर एक एल्बम के लिए गीतों के लिए बोल लिखे हैं। तीसरा, J-Hope। इनका जन्म 18 फरवरी 1994 में दक्षिण कोरिया के एक छोटे से शहर से, जिसका नाम था ग्वांगजू में हुआ था। BTS के साथ J-Hope की शुरुआत 13 जून 2013 में हुई थी। इन्होंने सिंगल एल्बम टू कूल फॉर स्कूल के गाने नो मोर ड्रीम पर पहली बार BTS के साथ काम किया था। J-Hope का काम BTS बैंड में रैपिंग करना है। ये अपने रैप के गाने से 4 चांद लगा देते हैं। चौथा, RM। इनका जन्म 12 सितंबर सन 1994 को दक्षिण कोरिया के डोंगजक-गू शहर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम किम नम जून है। RM यानी किम इस ग्रुप बैंड के सदस्य नहीं बल्कि एक लीडर भी हैं। किम का रैपिंग को करियर में चुनने का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। वह एक बहुत होशियार छात्र हैं। उन्हें यूनिवर्सिटी एंट्रेंस परीक्षा में पूरे देश में 1% लोगों में स्कोर किया था। उनका IQ लेवल 143 था। किम की शिक्षा में इतनी अच्छी उपलब्धि को देखकर उनके माँ बाप ने उन्हें रैपिंग को बंद करने को कहा तथा उन्होंने अपने रैप को कुछ समय के लिए छोड़ भी दिया था। लेकिन उन्होंने अपनी माता को रैप में करियर बनाने देने की इजाज़त के लिए किम ने उनसे कहा, आप पहले नंबर पर रहने वाले रैपर को देखना चाहती है या 5000वें स्थान पर रहने वाले एक छात्र को। उनकी रैप के लिए ऐसी ललक को देखकर उनके पेरेंट्स ने उन्हें इस क्षेत्र में करियर बनाने की इजाज़त दे दी। पांचवें, जिमिन। जिनका जन्म 13 अक्टूबर सन 1995 को दक्षिण कोरिया के दूसरे सबसे जनसंख्या वाले शहर बुसान में हुआ था। जिमिन इस बैंड में गायक व डांसर के रूप में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। छठे, वी। जिनका असली नाम टिम ताई ह्यूंग है। इनका जन्म दक्षिण कोरिया में 30 सितंबर सन 1995 को हुआ था। यह पूरे दुनिया भर में मशहूर हैं। टीम BTS के सदस्य 13 जून सन 2013 को बने। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत नो मोर ड्रीम गाकर की थी। सातवें हैं जुंगकुक, जिनका जन्म 1 सितंबर सन 1997 को दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुआ था।
जूनकुक भी बीटीएस सदस्य का हिस्सा 2013 में बन गए थे, जब उन्होंने बैंड के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर टू कूल फॉर स्कूल सिंगल गाना गाया था। जूनकुक बीटीएस सदस्य के सब में छोटे व कम उम्र के गायक हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि बीटीएस भारत आना चाहते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है, शायद संगीत ही ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम भाषाओं से जुड़ी बाधाओं को तोड़कर एक दूसरे की गहराइयों से जुड़ सकते हैं। हालांकि इस कोरोना काल में हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। वहीं भारत आने के सवाल पर बीटीएस ने कहा कि हम इंडिया आना चाहते हैं और अपने फैन से मिलना चाहते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि भारत में ज़्यादातर लड़कियां ब्रिटिश आर्मी यानी ब्रिटिश बैंड के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।